तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ये आपका जो है पाठ क्रमांक 2 है एनसीईआरटी में कक्षा 5वीं हिंदी मीडियम से। आपका गणित के अंदर पाठ क्रमांक 2 है आकृतियाँ और कोण। तो हम इसमें कुछ आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक वाली दो रेखाखंडों से बनती है। उभयनिष्ठ प्राथमिक बिंदु कोण का शीर्ष तथा कोण बनाने वाली रेखाखंड भुजाएं कहलाती है। अब इसमें देखिए, शीर्ष का मतलब होता है सिर, ठीक है, शीर्ष यानी, तो ये इसका सिर कहलाता है, शीर्ष, ठीक है। ये वाला जो यहाँ बिंदी नहीं, ये बस समझाने के लिए, इसको जो बोलते हैं रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। रेखा जो होती है उसकी लंबाई अनंत तक होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जब किसी रेखाखंड की लंबाई, किसी रेखा की लंबाई निश्चित हो जाती है, जैसे इसमें ए और बी से बीच में निश्चित है ना इतनी लंबाई, तो इसको भुजा बोलते हैं या रेखाखंड बोलते हैं। भुजा इसलिए बोलते हैं कि जब ये कोण बन जाता है या कोई आकृति बन जाती है तो उससे जुड़े हुए रेखाखंड को भुजा कहते हैं। भुजा का मतलब होता है बाँह, जैसे हमारा हाथ होता है ना, तो हमारा हाथ होता है तो वैसे ये इसके हाथ है, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड है। रेखाखंड, रेखा का मतलब लाइन होता है और खंड का मतलब टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, ये लाइन के दो टुकड़े। तो जहाँ लाइन के दोनों टुकड़ों के बिंदु मिलते हैं, जैसे बिंदु मतलब ये, इसका ये पॉइंट, जैसे इसका एक ये पॉइंट है, इसका एक ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं। ए का भी पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है और बी जो रेखाखंड है उसका भी पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। एक कोई आकृति बनती है, जैसे ये इस तरह से एक एंगल बना ना, एक इस तरफ जा रहे, एक तरफ इस तरफ जा रहे, बीच में एक अजीब सी एक एंगल बन गया है, क्योंकि अब स्ट्रेट नहीं है, एक इस तरफ से बीच में एक आकृति बनती है, तो इसको कहते हैं कोण। ये तीर का निशान दिया हुआ है, इसमें आप करीब से देख ली, तीर का निशान ही दिया हुआ है, इसको कोण बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है पूरा, ये पूरा जो इसके अंदर ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये खालिस्तान दिख रहा है, यहाँ से यहाँ इसके बीच में, दोनों भुजाओं के बीच में, इसको कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कोण को प्रदर्शित करने के लिए शीर्ष के मध्य में लिखा जाता है, ये शीर्ष के मध्य में लिखा जाता है, यानी बीच में यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और ये कोण का निशान है, ये जो ऐसे करके ऐसे है ना, ये तिरछा एल बना हुआ है, ये कोण का निशान है। कोण ए ओ बी, ए और ये ओ है, ये जीरो नहीं ओ है, तो ए ओ बी, तो कोण क्या है, ए से ओ पॉइंट और ओ से बी पॉइंट के बीच में जो आकृति बन रही है इसको कोण कहते हैं, इसलिए इस कोण का नाम ए ओ बी है, ठीक है। अब कोण बी ओ ए, अब देखिए अगर हम लोग इधर से देखें तो बी से लाइन आ रही है, फिर ए वाली लाइन से टच हो रही है और बीच में कोण बन रहा है, तो दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, ए ओ बी और बी ओ ए, एक ही कोण है, यानी ये दोनों एक ही कोण है, ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर कोण कितने हैं, हम अगर अब देखना चाहें तो कोण ये एक ही है, ये पूरा एक कोण है इतना, और इसके बीच में ये स्पेस है, ठीक है। ये यहाँ से जो ये कोण बन रहा है ना, दोनों जहाँ जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ से ये और बीच में ये रिक्त स्थान, ये पूरा ये कोण है, तो ये कोण एक ही बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन और अगर यहाँ पर मैं खींच देता हूँ ऐसे, तो दो कोण बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंगल बन जाए ना, कोना बन जाए। कोण का मतलब होता है कोना, बेसिकली कोना, कोण मतलब होता है कोना। तो यहाँ पर एक ही कोना है और कहीं कोना आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो मतलब एक ही कोण है। लेकिन हम इसको दो अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, ए ओ बी, यानी ए ओ बी कोण कह सकते हैं, या फिर कोण बी ओ ए कह सकते हैं, दोनों एक ही कोण है। कोण का मापन मौलिक मात्रक अंश डिग्री है। ये जो आपको छोटी सी बिंदी दिखाई दे ना, ये डिग्री इसको कहते हैं, अंश, यानी इसका जो मात्रक, इसको जो मापते हैं ना वो डिग्री से मापते हैं, ठीक है। यानी डिग्री का मतलब होता है झुकाव, कितना झुकाव है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए कॉपी पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमने कॉपी ली है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने ये एक लाइन खींची है, मान लीजिए ये एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच दी। अब मैं इस लाइन के नीचे ऐसे एक और लाइन खींच देता हूँ। अब इसके बीच में जो एंगल बना है, कोना बना है, ये कोण है, ठीक है। अगर एक लाइन में ऐसे खींच दूँ तो यहाँ भी एक कोना बन रहा है, ये दो कोण हो जाएंगे। तो इस तरह से कोण है। अब इन कोणों को जो मापते हैं ना, ये झुकाव, जैसे देखिए एक लाइन तो सीधी होती है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक लाइन में ऐसे झुका दूँ तो ये जो झुकाव है लाइन का,
अब ये लाइन सीधी होती तो ऐसे होती ना, लेकिन असल में सीधी होती तो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, पर ये भी एक झुकाव है, ये भी कोण है, क्योंकि वास्तविकता में अगर हम लोग इसको गोला, एक गोले को गोला मानते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका आधा क्या होगा, 360 डिग्री का आधा क्या होगा, 180। तो ये भी 180 के ऊपर झुकाव है एक रेखा का। तो जो ये जो झुकाव होता है ना, इसको डिग्री में मापते हैं। जैसे ये झुका हुआ हो गया, जैसे कोई चीज़ खड़ी हुई सीधी, ये पेन आपका सीधा खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसा झुका दूँ तो ये जो झुकाव है इसी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको डिग्री बोलते हैं। इसको डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, इस निशान से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। एक पूर्ण चक्कर परिक्रमा में 360 होते हैं, जो मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पर। ये देखिए, अगर एक पूरा गोला आप लगा लेते हैं तो ये 360 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 360। ये डिग्री का निशान छोटा सा लगा दिया मैंने ऊपर, तो ये 360 डिग्री होता है। गोला जो पूरा होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। मतलब इसमें 360 कोण होते हैं इस पूरे गोले के अंदर। इस गोले का आधा, मान लीजिए मैं ऐसे करके डी बना दूं, तो ये 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री होगा। ये 100 और 180 मिलके कितने बन जाएंगे, 360। तो ये इस तरह से ये कोना होता है। तो किसी भी पूरे चक्कर, यानी किसी भी एक पूर्ण चक्कर परिक्रमा में 360 डिग्री होते हैं, और आधी परिक्रमा चक्कर में 180 डिग्री होंगे। न्यून कोण, वह कोण जिसका माप 0 से 90 के बीच होता है, उसको न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका भी माप 90 डिग्री से कम आएगा उसको न्यून कोण कहेंगे। न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, और वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होगा वह समकोण कहलाएगा, और अधिक कोण उसको कहेंगे जिसका माप 90 से 180 के बीच होता है, उसको अधिक कोण कहते हैं। और 0 डिग्री के माप वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। सरल कोण 180 के माप वाले कोण को सरल कोण अथवा ऋजु कोण कहते हैं। तीनों भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब खुली आकृति और बंद आकृति में मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। बंद आकृति किसको कहते हैं, अगर देख लीजिए, अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये खुली आकृति, यहाँ से मुंह खुला हुआ, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये त्रिभुज है। ये एक तरह का त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है इसमें 3 भुजाएं हैं। भुज यानी भुजा, ये एक भुजा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में जो ये लाइन है ना, ये एक भुजा है। ठीक है, ऐसी इसमें 3 भुजाएं हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरी भुजा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीसरी भुजा हो गई। तो इसमें क्या 3 भुजाएं हैं, और चूंकि तीनों भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई खुली हुई नहीं है। जैसे कोण की जगह देखिए, यहाँ कोण पर खुली हुई है ना, यहाँ से खुली हुई है, तो यहाँ ऐसा है नहीं ना, खुली हुई नहीं है, इसलिए ये बंद आकृति कहलाती है। इसको कहते हैं बंद आकृति। ठीक है, तो त्रिभुज एक बंद आकृति होता है। त्रिभुज से बनी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घड़ी की सुइयाँ भी भिन्न भिन्न माप के कोण बनाती है। ऐसे एंगल घड़ी की सुइयों में भी बनते हैं, आपने देखा ही होगा, इस तरह के कई एंगल बनते हैं, तो उसको भी कोण बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। मोहिनी ने एक आकृति बनाई, आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर इसका भी हम लोग जो है उत्तर अपलोड कर देंगे। तो यह आकृति बंद है, तो देखिए इसमें कहीं जाने का रास्ता दिख रहा है क्या, नहीं, तो यह आकृति बंद है। यह आकृति बंद है। क्या इसकी भुजाएं 6 हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं। ठीक है, इसकी भुजाएं 6 हैं। अब ये देखिए जी, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति, गिन लेते हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, जहाँ भी बिंदु मिलेंगे, ये देखिए बिंदु काले काले दिख रहे हैं ना, तो ये अलग अलग भुजाएं, यहाँ से एक यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये एक भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, 6 भुजाएं हैं इसमें। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई है उस जैसी है, नहीं, तो ये अलग है। रोहिणी ने तो ये बनाई थी ना, ये अलग है, मोहिनी की तरह ये नहीं है। ठीक है, यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई है उस जैसी नहीं है। क्या तुम इस तरीके से यह बता सकते हो कि यह आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग है। रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी वह 6 भुजाओं वाली एक ही बंद आकृति यानी षटभुज थी। अब देखिए ये षटभुज है ना, एक ही आकृति, बीच में कोई क्रॉस हो रहा है क्या, इसमें कोई भी भुजा क्रॉस नहीं हो रही, तो ये एक ही आकृति है। ठीक है, तो वह एक ही षटभुज आकृति, जबकि मोहिनी ने द्वारा बनाई गई 6 भुजाओं वाली बंद आकृति में 2 समान त्रिभुज है। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक त्रिभुज हो गया। देखिए मैं इसको इस तरह से आपको समझाता हूँ।
जो रोहिणी ने आकृति बनाई थी हम लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ये खींच दी, यहाँ से एक लाइन ये खींच दी, ठीक है। अब मैंने एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ से एक लाइन ये खींच दी, यहाँ से ये ऐसी ही आकृति बनाई थी ना उसने, देखिए ये देखिएगा ऐसी आकृति थी ना, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने दो अलग अलग त्रिभुज बनाए हैं, एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग बनाए थोड़ी दूरी पर तो हमको पता चल जाएगा। ये देखिए थोड़ी दूरी पर बनाए ना हम इसको तो पता चल जाएगा अपने को। ये देखिए ये दो अलग अलग त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, तो इसमें दो त्रिभुज है। इस तरह से इसमें कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। तो देखिए इसमें छः द्वारा मोहिनी द्वारा बनाई गई 6 भुजाओं की आकृति में दो समान त्रिभुज है। यानी समान त्रिभुज मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी, एक जैसी। हर भुजा की जो लंबाई होगी ना, ये आमने सामने की भुजा एक जैसी है, ये दोनों भुजाएं एक जैसी है, ये दोनों भुजाओं की लंबाई एक जैसी है, ठीक है। तो उसको कहते हैं समान आकृति वाले त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृति अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। तो 2 आकृतियाँ हम ऐसी बना सकते हैं, एक ऐसी बना सकते हैं। इसमें भी कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है ना, ठीक है, 2 त्रिभुज है और 6 भुजाएं हो रही हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हो गए, 6 भुजाएं इसमें भी हो रही है और इसमें भी 6 भुजाएं हो रही, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आकृति हम इस तरह की आकृति आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या इन आकृतियों में दिखाए गए कोण को देखो, क्या तुम इनमें अंतर पा रहे हो? तो रोहिणी के अंदर कितने कोण थे? देखिए रोहिणी के अंदर जो, हाँ, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों में अंतर है। आकृतियों के बदल जाने से कोणों में अंतर आ जाता है। अब देखिए इसके कोण सारे एक जैसे हैं लगभग। ये आमने सामने के दोनों कोण एक जैसे, या आमने सामने के दोनों एक जैसे, या आमने सामने दोनों एक जैसे। अब इनमें देखिए ये कोण सबसे बड़ा है, इसके बाद सब छोटे छोटे, ये दोनों कोण एक जैसे हैं। अब ये और ये कोण नहीं मिल रहे, मतलब इसमें भिन्नता आ चुकी है। इधर भी वही भिन्नता आ चुकी है, अलग अलग कोण बन रहे हैं, एक जैसे नहीं है। तो हाँ हम कह सकते हैं कि आकृतियों के बदलने पर, चूँकि आकृतियों के बदलने पर कोण में भिन्नता आ जाती है। हम आगे और भी आपको पढ़ाने का प्रयास जो है करेंगे, समझाने का, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, आगे और समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे।